तो आज रिव्यू करेंगे टाटा AIA के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान की, जो कि एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। अब बेसिकली ऐसे प्लान ना गारंटीड सेविंग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही देते हैं आपको इंश्योरेंस का रिस्क कवर। तो पहले हम इस प्लान को समझेंगे, फिर इसके प्रोस एंड कॉन्स को जानेंगे, साथ ही रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल जाता है और क्या इसका इंश्योरेंस सफिशिएंट इंश्योरेंस होगा एक इंडिविजुअल के लिए। प्लान के फीचर्स लाइक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट होगा। फटाफट से चलते हैं बिना देरी किए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो टाटा AIA की तरफ से आने वाला फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान ना बाकी प्लानों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर इनकम कम इंश्योरेंस प्लान है। अब ये प्लान कैसे होते हैं, इसमें ना कुछ आपको एक रेगुलर इनकम आती रहती है ना, और आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है और मेच्योरिटी पीरियड पर, यानी कि मेच्योरिटी हो जाने के बाद भी कुछ पैसा लमसम मिल जाता है ना। तो ये एक तरह से 3 टाइप ऑफ बेनिफिट वाला प्लान होता है। सपोज करते हैं एक पर्सन है जो कि 1 लाख रुपए सालाना की इंस्टॉलमेंट देता है, तो उसको 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस प्लान में मिल जाता है। ठीक है, लगभग 12 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है। अगर बीच में कुछ भी होता है तो ये 12 लाख रुपए तो उसको फिक्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब ये जो उसने 1 लाख रुपए का प्रीमियम चुना ना, ये उसने 10 साल के लिए चुना, मान के चलते हैं। तो 10 साल तक जब उसने प्रीमियम दे दिया, उसके बाद से उसका रिटर्न आना चालू हो गया, रेगुलर इनकम आनी चालू हो गई। अब ये रेगुलर इनकम जो है ना, वो अगले जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसने प्लान चला होगा, लाइक 30 साल है ना, 40 साल, उस पीरियड तक आएगी। और फिर लास्ट में जितना भी ये प्रीमियम दिया था उसने 10 लाख रुपए, ये रिटर्न भी हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा हो। एक एग्जाम्पल से अगर इसे हम समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो सीधे एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि एक बंदा है जिसकी 35 साल की एज है ना, और प्रीमियम पेमेंट टर्म वो 10 ईयर से डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए को अगले 10 साल तक देना चाहता है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए टोटल उसका प्रीमियम चला गया इस प्लान में। ठीक है जी। अब ये जो 10 लाख रुपए उसने दिए, उसके अगेंस्ट में उसे क्या मिला? 12 लाख रुपए की तो भाई मिल गई सम एश्योर्ड, यानी कि गारंटी इस बात की कि अगर प्लान ये पेमेंट करते हुए मान लो पहले साल दूसरे साल में अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो 12 लाख रुपए तो उसको मिल ही जाएंगे, है ना, उसकी फैमिली को। अब जैसे ही पॉलिसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, है ना, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर हर साल वो 1 लाख रुपए दे रहा है और 10 साल तक वो देता है इस पैसे को। जैसे ही वो 10 साल तक पैसे को कंप्लीट कर लेता है तो उसको 40,490 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट, जिसे कि कहा जाता है इनकम बूस्टर या माइलस्टोन बेनिफिट, और दूसरा एनुअल इनकम, है ना, यानी कि इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो लगभग 80,980 रुपये, है ना, 80,980 रुपये उसको हर साल आने लगते हैं। मतलब 81,000 रुपये सालाना की इनकम उसकी बन जाएगी अगले प्लान एंडिंग पीरियड तक। तो मान लो 69 तक उसने अपनी एज का ये प्लान चलाया, मतलब 35 साल लगभग चलाया, तो ये वाली इनकम और ये वाली इनकम दोनों वो मस्त रिसीव करता रहा। 80,000 रुपये आते रहे, है ना, हर साल। ठीक है, हर साल आते रहे। और फिर जब प्लान क्लोज हुआ तो उस समय 10 लाख रुपए का जो उसने जो प्रीमियम अपना दिया था, वो सारा पैसा भी एज इट इज़ उसको रिटर्न आ गया। ठीक है, तो अब आपने देखा कितने बेनिफिट हुए कि ये 40,490 के हिसाब से 10 लाख रुपए ये मिल गए, फिर ये 40,490 के हिसाब से 10 लाख रुपए ये भी मिल गए, और उसका सारा प्रीमियम भी वापस आ गया। तो टोटल 30,24,500 रुपये उसको इस प्लान से वापस आ गए 10 लाख रुपए का प्रीमियम देने के बदले में। अब तुम कहोगे कि ये पैसा तो है ठीक, लेकिन इसका एक्चुअल रिटर्न कितना बनता है? तो देखो 5.77 यानी कि 6% के अराउंड पड़ जाएगा। अब तुम ये कहोगे कि तुमने ये कैलकुलेशन कैसे करी? तो बड़ा ही सिंपल है। जितना भी मैंने इंस्टॉलमेंट दिया है ना, 1-1 लाख रुपए का जो मैंने पूरे 10 इंस्टॉलमेंट दिए उनको रख लेना, फिर जो तुम फंड रिसीव कर रहे हो उनको रख लेना। ठीक है, और लास्ट में जो तुमको पैसे मिलेंगे उसको रख लेना, है ना, 10 लाख रुपए 80,000 के साथ जो मिलेंगे उनको रख लेना, और फिर एक एक्सेल पे फॉर्मूला लगा देना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का IRR, वो तुमको निकल के आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि ये तो लगभग 6% के आसपास काफ़ी कम बैठ रहा है, लेकिन तुमने ना जो इसमें असली चीज़ नोटिस नहीं करी है वो है इंश्योरेंस का पैसा। तुम्हें जो 12 लाख रुपये का इसमें इंश्योरेंस मिला है ना,
इसका भी तो चार्जेस कहीं ना कहीं तुम्हें बनता है। अगर तुम कहीं टर्म इंश्योरेंस अगर लेते 25 लाख रुपए का सपोज करते हैं, तो 25 लाख रुपए के लिए तुमको कम से कम 1100 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट तो देनी ही पड़ती है ना। 1100 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती, तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस कहीं लेते हो तो साल का 6,000 रुपये तो बनता है। तो 6,000 रुपये जो है ना, अगर मैं तुम्हारी के इस इंस्टॉलमेंट में से यानी कि इस 1 लाख रुपए में से माइनस कर दूं तो वो बचता है 94,000 रुपये। तो लगभग तुमने 94,000 रुपये ही तो हर साल दिए हैं इस प्लान में। तो अगर उस 94 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो तुम्हारा जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बन के आता है ना, वो 6.14% है, जो कि ना एफडी से थोड़ा सा ही कम रहता है। तुम कहोगे कि फिर भी तो कम है, लेकिन देखो इंश्योरेंस भी मिल रहा है इसमें, और स्पेशली इस तरह के प्लान उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो कि ना व्यापारी हैं और जिनको कि टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो इस केस में क्या होता है कि आपके लिए बेस्ट होता है कि आप इस तरह के इंश्योरेंस ले लें जो कि आपको सिक्योरिटी और सेविंग दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मन में उठता है कि सपोज करते हैं कि भाई डेथ जो होती है ना, वो प्रीमियम पेमेंट पीरियड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अपनी जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई अपना 15th ईयर में, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था, पे आउट आना स्टार्ट हो गए थे। तो अभी जो सारा का सारा पे आउट है ना, उसके नॉमिनी को मिलने लग जाएगा। क्यों? नॉमिनी भी है ना, एक तरह से इसमें यूँ समझ लो कि सिक्योर हो गया कि भाई अब पिताजी चले गए तो अब बच्चों को सारे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान मुझे लगा। क्यों? क्योंकि इसमें पे आउट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नॉमिनी के पास एक और ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसको डिस्काउंट करा करके प्लान को क्लोज भी कर सकता है। बट हाँ, वो काफ़ी कम हो जाएगा और उसमें जो आपको मेचोरिटी अमाउंट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि जो प्राइमरी पर्सन है उसके जाने के बाद नॉमिनी इस प्लान को कंटिन्यू करे। लेकिन इस प्लान की एक और ख़ास बात है कि ये प्लान जो है ना, वो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के साथ आता है। मतलब यानी कि आप इस प्लान को चाहो तो क्रिटिकल इलनेस वाले ऑप्शन के साथ ले सकते हो। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि सपोज करो कि कोई पर्सन है, वो 1 लाख रुपए की किस्त देना स्टार्ट की थी उसने, और इसी दौरान उसको पैरालिसिस हो गया। ठीक है, अब पैरालिसिस हो गया तो अब वो प्रीमियम दे नहीं पाएगा। तो इसमें मिल जाता है आपको प्रीमियम वेवर का ऑप्शन, है ना, वेवर का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर 3rd ईयर से इसकी प्रीमियम को वेव कर दिया गया और उसकी जो इनकम है ना, वो 3rd ईयर से ही स्टार्ट हो गई। तो देखो कितना प्लान अच्छा है कि ऐसा नहीं कि आपको वेट कराएगा कि भाई 10 साल बाद से पैसा आना चालू होगा। नहीं, आपको 3rd ईयर से ही 4th ईयर से भी जैसे ही आप मतलब ऐसी स्थिति बनती है कि भाई पैरालिसिस हो गया या कुछ हो गया, डिसेबिलिटी आ गई, तो इमीडिएटली इनकम स्टार्ट हो जाएगी और ये जो प्रीमियम का पैसा है ये देना भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्लान में भी ये बड़ी अच्छी बात है कि इवन बिना पे आउट के ही आपको सारा पैसा मिल जाएगा। 3 लाख के बदले में 29 लाख रुपए मिल गए। तो देखो क्रिटिकल इलनेस की साइड से देखा जाए तो भी ये प्लान अच्छा है ना। डिसेबिलिटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, भाई अब बंदा सैलरी नहीं कमा सकता, जॉब नहीं कर सकता, तो अब क्या ही किश्त भरेगा। तो ऐसी स्थिति में ये प्लान बड़े काम आते हैं, है ना। आपको भी इनकम भी आ रही है, प्रीमियम भी नहीं देना है, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। अच्छा, अब इसके बाद तो अब इस प्लान में बताने को रह जाती है एलिजिबिलिटी। तो देखो ऐसा है कि 1 साल के बच्चे के लिए भी ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है और 50 साल के व्यक्ति के लिए भी ये प्लान लिया जा सकता है। ठीक है, और प्लान का जो टर्म है ना, वो 20, 25, 30, 35, 40 एज के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। अब रही बात प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो वो रेगुलर पे भी चुन सकते हैं या 10 साल 15 साल जैसा आप चाहें वैसा भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका अब हम पहुंचते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो क्या ये प्लान एक सही प्लान है, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये? तो देखो पहली चीज़ है कि इंश्योरेंस ना इसमें 10x मिलता है, या यूँ कह दो कि 12x मिलता है। भाई 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को 12 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। बट ये कहीं ना कहीं आपको कम लगेगा। ऑब्वियसली जिस पर्सन की कैपेसिटी है कि वो एनुअली 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है, मतलब यानी 1 लाख रुपए सेव कर सकता है, तो सीधी सी बात है कि उसकी इनकम कम से कम एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तो होगी ही, है ना। अब जिसकी 7 लाख रुपए इनकम है उसके लिए 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या ही मायने रखता है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को, है ना, अपनी एनुअल सैलरी का ज़्यादा नहीं तो
20 गुना या 10 गुना इतना तो इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए। तो 10 गुना से भी अगर बात करूं तो 70 लाख रुपए होते हैं। तो इंश्योरेंस तो देखो भैया इसमें कम है, नो डाउट कि आपको ज़्यादा इंश्योरेंस लेना चाहिए, बट प्लान में कम दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। अब अगली बात है कि रेट ऑफ रिटर्न लेस बट गारंटीड। देखो अच्छी बात यह है कि रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर ना 6% का ही आ रहा था, है ना, 6% का ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करता है, इंश्योरेंस भी देता है, तो ओवरऑल फिर भी ये ठीक लगता है अपने को। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट से अपने को बंध जाता है, अपन को पता चल जाता है कि भाई 6% तो अपने को आना ही आना है ना। और क्योंकि बड़े अमाउंट के साथ जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो इतना एफडी वगैरह में भी आपको मिल नहीं पाता है। अभी हालांकि 6.5% के आसपास मिल रहा होगा, बट उसमें इंश्योरेंस नहीं होता। अब इसके क्रिटिकल राइडर बेनिफिट जो है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो है, वो भी मुझे सही लगे कि ओवरऑल मतलब आपका प्रीमियम भी वेव हो जाता है और आपकी इनकम भी चालू हो जाती है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा ये प्लान एक ठीक ठाक प्लान है। वेल्थ क्रिएशन प्लान तो नहीं है, बट हाँ ये एक अच्छा सेविंग प्लान है और इसमें इंश्योरेंस के बेनिफिट भी ठीक ठाक लगे मुझे। ठीक है, तो जो लोग इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार इसकी तरफ भी देखें, ये प्लान भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा, है ना। तो लेकिन आपको कैसा लगता है ये प्लान, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा।